नमस्कार दोस्तों। महाभारत का यह संवाद उस समय का है जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था। मामा शकुनी के कहने पर दुर्योधन अपने सभी बड़ों से विजयश्री का आशीर्वाद पाने के लिए उनके पास जा रहे थे। जब दुर्योधन विजयश्री का आशीर्वाद पाने की इच्छा से माता कुंती के पास पहुँचे तो माता कुंती एक कोने में बैठी महाभारत युद्ध के बारे में विचार कर रही थीं। तभी उनके कानों में एक ध्वनि सुनाई पड़ी, प्रणाम छोटी माता। माता कुंती ने पलटकर देखा तो दुर्योधन हाथ जोड़े खड़े थे। कुंती ने कहा, आयुष्मान भव पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन बोले, यह क्या छोटी माँ, मैं तो आपसे विजयश्री का आशीर्वाद लेने आया था। तब माता कुंती मुस्कुराते हुए बोली, क्या यह आशीर्वाद तुमने अपनी माता से लिया है पुत्र? इस पर दुर्योधन ने कहा, नहीं छोटी माँ, वह आपके आशीर्वाद देने से पहले मुझे यह आशीर्वाद कभी नहीं देंगी। तब माता कुंती बोली, तो क्या तुमने पितामह से यह आशीर्वाद लिया है पुत्र? दुर्योधन ने कहा, वह तो मेरी सेना की प्रधान सेनापति है छोटी माँ, मैं इसी को उनका आशीर्वाद समझता हूँ। फिर माता कुंती ने पूछा, तो क्या पुत्र द्रोणाचार्य और कुल गुरु कृपाचार्य से तुमने यह आशीर्वाद लिया है? दुर्योधन ने कहा, वे दोनों भी मेरी सेना के सेनापति हैं। तब माता कुंती ने पूछा, और विदुर से पुत्र? इस पर दुर्योधन ने कहा, वह मुझे यह आशीर्वाद कभी नहीं देंगे छोटी माँ, क्योंकि वह मेरी विजयश्री चाहते ही नहीं हैं। महामंत्री विदुर मेरे हितैषी हैं ही नहीं छोटी माँ, तो क्या आप भी विदुर की भांति मुझे विजयश्री का आशीर्वाद नहीं देंगी? माता कुंती कहीं, पुत्र विदुर को तुमसे कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, यदि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो तो फिर वह तुम्हारा साथ कभी नहीं देने वाले, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर की सेवा में लगाया है। वे हस्तिनापुर के हितैषी हैं पुत्र, और तुम्हारे भी हितैषी हैं पुत्र। बड़े यदि किसी भूल चूक पर रोके टोके तो उनकी ओर से मन मैला नहीं करना चाहिए। यह सुनकर दुर्योधन खामोश हो गए। तब माता कुंती ने दुर्योधन से उनकी खामोशी का कारण पूछा, तो क्या मैं यह समझूं पुत्र कि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो? तब दुर्योधन कहे, हस्तिनापुर तो हमारे राज्य की राजधानी है छोटी माँ, तो मैं भला उसका विरोधी कैसे हो सकता हूँ? तब माता कुंती ने कहा, हस्तिनापुर केवल राजधानी नहीं है पुत्र, यह नगरी तुम्हारी ज्येष्ठ माता है पुत्र। तुम इसे केवल राजधानी समझने की भूल ना करो। इस नगर के द्वार पर माथा टेक विजयश्री का आशीर्वाद की भीख मांगो। लेकिन हे पुत्र, तुम्हारी छोटी माँ के पास तुम्हारे लिए यह आशीर्वाद नहीं है। तब दुर्योधन कहे, तो इसका तात्पर्य मैं यह निकालूं छोटी माँ की आप भी मेरी विजय नहीं चाहती? तब माता कुंती कहे, मैं तो अपनी आंखों में आंसुओं को रोके हुए विजय और पराजय के बीच में खड़ी हूँ पुत्र। पराजय चाहे जिसकी भी हो पुत्र, मुझे तो रोना ही है। मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ, किंतु मैं तुम्हारा दुख भी नहीं देखना चाहती, इसलिए लंबी आयु का आशीर्वाद दिया था। ऐसा माता कुंती ने कहा, क्योंकि दुर्योधन ने कभी भी पांडव का हित नहीं चाहा, हाँ, बल्कि उनकी कुल बहू तक का अपमान किया था। माता कुंती आगे कहती हैं, यदि तुमने युद्ध करने की ठान ही ली है तो तुम्हारी छोटी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन हे दुर्योधन, एक बात याद रखना, मैं इस बात की गवाही नहीं दे सकती कि मेरे इस बात का कवच तुम्हें अर्जुन के बाण और भीम की गदा से बचा पाएगा या नहीं। माता कुंती ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि एक माँ भले ही अपने पुत्रों को उनकी गलती पर माफ कर दे, लेकिन एक पति अपनी पत्नी के अपमान करने वाले को कभी नहीं छोड़ेगा। यानी भीम और अर्जुन दुर्योधन के साथ
युद्ध भूमि में क्या करेंगे इसका दुर्योधन को भी अंदाजा नहीं था। यह छोटा सा प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है। दुर्योधन महाभारत का सबसे बड़ा अभिमानी व्यक्ति था, फिर भी वह माता कुंती से आशीर्वाद लेने क्यों गया था? क्योंकि मामा शकुनी ने उसे सबके पास आशीर्वाद के बहाने उनका मन टटोलने के लिए भेजा था कि जाओ देखो कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। लेकिन यह प्रसंग एक बात तो सिद्ध करता है कि बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। पांडव को सभी ने विजयश्री का आशीर्वाद दिया था, लेकिन दुर्योधन को माता कुंती के अलावा किसी ने भी विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया था। यह कुंती का बड़प्पन था। लेकिन आशीर्वाद फलीभूत होगा या नहीं, यह आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है। पांडव हमेशा धर्म के पथ पर रहे, इसलिए वे विजयी रहे, और दुर्योधन आरंभ से ही अधर्मी था, इसलिए उसे माता कुंती का आशीर्वाद भी नहीं बचा पाया। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।